अग्नि को साक्षी करके कन्या क्यों दी जाती है? उसका एक ही तात्पर्य होता है, क्योंकि अग्नि में तेज होता है और कन्या का जो पिता होता है उसकी मनोकामना होती है कि वर और कन्या दोनों ही तेजस्वी बने। फिर हाथ पीले क्यों किए जाते हैं? सबसे जो महत्वपूर्ण है हाथ पीले करने वाले, उसका क्या संदेश होता है? जब कन्या के हाथ पीले किए जाते हैं तो उसका ये संदेश होता है कि जो पीला रंग होता है त्याग का, तपस्या का, बलिदान का और सहनशीलता का। जब कन्या विवाह के बाद घर में प्रवेश करेगी तो उसको त्याग भी करना पड़ेगा, सहनशीलता भी अपनानी पड़ेगी। तो इसलिए ये इसका प्रतीक है, इसलिए हाथ पीले किए जाते हैं कि वो तपस्वी भी बने और सहनशील भी बने। अब साखोच्चार क्या होता है? जब वर के और कन्या के कुलों को दर्शाया जाता है, पर बाबा को, पिता को, ठीक है, और एक दूसरे से परिचय कराया जाता है, इसको साखोच्चार बोला जाता है। फिर कन्यादान जो होता है अग्नि को साक्षी मानकर ही क्यों किया जाता है? संकल्प के द्वारा। तो जब हम किसी का संकल्प लेते हैं तो उसका एक ही अर्थ होता है कि अब हमने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, इसलिए संकल्प करके कन्या का दान किया जाता है। फिर आता है परिक्रमा क्यों की जाती है? जब वर और कन्या दोनों परिक्रमा करते हैं तो इसका सीधा अर्थ है कि हम दोनों लोग एक साथ संयम से काम अपने जीवन में, गृहस्थ में साथ साथ रहेंगे। फिर परिक्रमाएं 4 ही क्यों होती हैं? 4 परिक्रमा का अर्थ है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये जीवन के पुरुषार्थ है, इसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन को चलाता है। परिक्रमा में जो मंत्र होते हैं उनका अभिप्राय क्या है? परिक्रमा में जो मंत्र पढ़े जाते हैं वो मंत्र उनकी कामना के लिए, शुभता के लिए मंत्र पढ़े जाते हैं। और पति द्वारा पत्नी का अंगूठा क्यों पकड़ा जाता है? जब पति अंगूठा पकड़ता है तो उसका एक ये अर्थ होता है कि हम अपनी जितेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के द्वारा ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब आपका हम कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे। और जो अश्वारोहण, वो जो लोहे सिलवट्टा होता है उस पर पैर रख पाते हैं, तो उसका अर्थ ये होता है कि हमने दृढ़ निश्चय, जिस प्रकार से एक पर्वत दृढ़ निश्चय होकर वहीं अडिग रहता है, वैसे ही हम अपने जीवन में, चाहे वो वर हो या कन्या हो, हम अपने जीवन में वैसे ही पातिव्रत का धर्म का निवारण करेंगे। और खील का हवन क्यों किया जाता है? जिस प्रकार से खील बालू में भी रहकर प्रसन्न रहती है, खिल जाती है, उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में, चाहे जितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, हमें अपने जीवन में खुशहाली बनाए रखना चाहिए।